Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Chief Guests, respectable mothers, Assalamu alaikum. ये एक्सप्रेस करना मुश्किल है कि ऐसे मौक़ों पर इस इदारे में अपने बच्चों की ऐसी परफॉर्मेंस देख के, ऐसा रिज़ल्ट देख के कितनी खुशी हो सकती है। जितनी खुशी माँओं को होती है, वालिदैन को होती है, उससे कई गुना ज़्यादा खुशी हमें होती है। एक छोटी सी एग्जांपल, 9th का रिज़ल्ट था और शायद के पेरेंट्स इतने फिक्रमंद नहीं थे जितने हम फिक्रमंद थे, और कुछ पेरेंट्स तो ऐसे थे जिन्हें फ़ोन करके हमें रिज़ल्ट बताना पड़ा। एक दिन पहले ही हमने रिजल्ट तकरीबन पता करवा लिया था, क्योंकि हमारी जो बेचैनी है वो जब तक पता ना चले तब तक खत्म नहीं हो सकती थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज से ठीक 3 साल पहले 28 अक्टूबर को मैंने और जाहिद साहब ने अल्लाह ताला के फजल व करम से इस स्कूल की बुनियाद रखी थी। पहले दिन अच्छी तरह याद है मुझे, सिर्फ 21 बच्चे थे जिन्हें हमने पढ़ाना शुरू किया। अल्लाह ताला के फजल व करम, अपने वालिदैन की भरपूर दुआओं, आपके हम पर भरपूर एतमाद और अपने टीचर्स की शबाना रोज़ मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह आज हम नियर 500 स्टूडेंट्स के साथ इस खिदमत में दिन रात मशगूल हैं। चूँकि आज की जो सेरेमनी है वो स्पेसिफिकली प्री स्कूल बच्चों के लिए है। प्री स्कूलिंग का कंसेप्ट मैं थोड़ा सा वाज़ेह करना चाहता हूँ और ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हर गुजरते दिन के साथ हम प्री स्कूलिंग को बेहतर करने के लिए क्या कुछ कर चुके हैं और क्या करने वाले हैं। प्री स्कूल आमतौर पे ग्रेड 1 से पहले की क्लासेस को कहा जाता है। बाज़ स्कूल्स इसको 3 साल, कुछ 2.5 इयर्स और कुछ 2 इयर्स के साथ ग्रेड करते हैं। तकरीबन 3.5 साल की उम्र में हम एक बच्चे को इनवाइट करते हैं कि वो लाजमी स्कूल का हिस्सा बने, क्योंकि उस वक्त उसकी सेंसेस शार्प हो चुकी होती हैं, डेवलप हो चुकी होती हैं और उसे एक बाकायदा तालीमी इदारे की ज़रूरत पेश आती है। बच्चा 3.5 साल से तकरीबन 6 साल तक प्री स्कूलिंग ज्वाइन करता है। अगर मैं बहुत फेयरली ग्रेड करूं तो शायद के बच्चे ने मुस्तकबिल में जो भी बनना है उसका सबसे अहम हिस्सा ये प्री स्कूलिंग होती है। किसी भी स्कूल के इदारे की बुनियाद 3 चीज़ों पर होती है। नंबर 1 नॉलेज, वो कंटेंट जो बच्चे को पढ़ाया जाता है, जिसको बाज़ का हम इल्म भी कहते हैं। दूसरी चीज स्किल्स, ये नॉलेज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बगैर स्किल के नॉलेज तकरीबन ऐसे ही है जैसे जिस्म बगैर रूह के। और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज तरबियत है। 90% के करीब स्कूल सिर्फ पहली चीज देते हैं, दैट इज नॉलेज। नॉलेज क्या है? कुछ बुक्स हैं, इन बुक्स को टीचर्स अच्छी तरह खुद अंडरस्टैंड करके बच्चों को अंडरस्टैंड करवाती हैं। बच्चा उन्हीं बुक्स को किसी न किसी तरह याद करता है, ये यूं कह लें कि मेमोराइज करता है। सिर्फ उसके जहन की एक एक्टिविटी होती है ये। वही बच्चा वाइट बोर्ड पर लिखी हुई चीज़ को टीचर किताब से देख के वाइट बोर्ड पर लिख देती है, वाइट बोर्ड से देखकर बच्चा कॉपी पर लिख लेता है, वहीं से याद करके पेपर में लिख देता है
और उसी चीज को टीचर चेक करके नंबर दे देती है और इस तरह बच्चा अपना 1 साल मुकम्मल कर लेता है। ये एक इंतहाई, अगर मैं इसको खुले अल्फाज में कहूं, ये एक ट्रेडिशनल सा तरीकाकार है जिसमें सिर्फ और सिर्फ टीचर को एक वाइट बोर्ड की ज़रूरत है और उसी वाइट बोर्ड के ज़रिए ही बच्चा 10 साल एजुकेशन हासिल कर लेता है। नतीजे के तौर पे थोड़ा बहुत नॉलेज उसे मिलता है, लेकिन हकीकत में अपनी सारी ज़िंदगी वो बर्बाद कर चुका होता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर आज भी मॉडर्न एजुकेशनिस्ट भरपूर कोशिश कर रहे हैं, वो स्किल्स है। एक अरसे तक हमसे भी जब पेरेंट्स पूछते थे कि बच्चे को किस स्कूल में करवाएं, हम उन्हें यही कहते थे, हमारे यहाँ 9th, 10th, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, इवन कि उसके बाद MBBS में भी, सिवाय रिटन एग्ज़ाम के बच्चे के पास अपनी स्किल इंप्रूव करने के लिए कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो 9th से पहले पहले अगर आप अपने बच्चे को स्किलफुल बना सकते हैं, और स्किल्स इतनी हैं, मैं उन पर रोशनी अभी डालूंगा थोड़ी देर में, कि अगर वो बच्चे की ज़िंदगी में नहीं आती तो यकीनी तौर पे तालीम का मकसद किसी तरह से पूरा नहीं हो सकता। स्किल्स क्या हो सकती हैं? देखें, रीडिंग एक स्किल है। बच्चे को अगर रीडिंग स्किल आ जाती है, अगर उसने एक किताब नहीं भी पढ़ी, उसको पढ़ना आता है, तो कल वो ये पढ़ सकता है। जिस बच्चे को पढ़ना नहीं आता, ये किताब सिर्फ देख कर रट्टा मार के पास करना आता है, उसके पास स्किल तो नहीं आई। आपके सामने रिसेप्शन 2 के बच्चों ने परफॉर्म किया, ये कॉन्फिडेंस उनमें कहां से आया है? आप बेहतर समझ सकते हैं कि स्टेज पे खड़े होके इतने लोगों के सामने इतनी लाइटिंग में बोलना एक छोटे से बच्चे के लिए आसान नहीं है, बड़ों के लिए आसान नहीं होता। जब छोटे बच्चे को हम कोई चीज़ सिखाते हैं तो एक इफेक्टिव फिल्टर होता है जो 0 होता है, वक्त के साथ साथ वो बढ़ता जाता है। इवन के मास्टर में जाके वो मैक्सिमम हो चुका होता है। और मास्टर के बच्चे को अगर आप कहें कि प्रेजेंटेशन दें, तो यकीनी तौर पे उसकी टांगें भी कांप रही होती हैं, उसके हाथ भी कांप रहे होते हैं, जुबान भी साथ नहीं देती, अल्फाज भी जहन में नहीं आते। जब बच्चा शुरू से ही उस प्रैक्टिस में लग जाता है तो बड़े होकर वो उसके लिए एक मामूल की बात लग जाती है। इसी को हम कॉन्फिडेंस कहते हैं। इसी तरह से जो स्कूल की जिम्मेदारी है, बच्चे को क्रिएटिव भी होना चाहिए। सिर्फ व्हाइट बोर्ड की चीज़ें देखकर लिखना ही उसका काम नहीं है। कुछ ना कुछ सोच के वो खुद भी लिख सके, कुछ ना कुछ सोच के वो खुद भी बोल सके। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ही हमने इन चीज़ों को बाकायदा तौर पे वर्कआउट किया था, उसके मुताबिक बाकायदा तौर पे हर क्लास के अंदर, भले से वो रिसेप्शन की क्लास है, ग्रेड 3 है, ग्रेड 5 है, ग्रेड 7 है, बच्चा बोर्ड पे प्रेजेंट भी करता है, बच्चा घर से प्रोजेक्ट्स करके भी आता है, बच्चा क्रिएटिव टास्क भी करता है, आर्ट का वर्क भी करता है। मकसद सिर्फ उसका ये है कि बच्चे को कॉन्फिडेंस देना, उसके अंदर स्किल को इनकलकेट करना। चूंकि ये बच्चों का प्रोग्राम था, जाहिर साहब भी कह के गए हैं कि टाइम बहुत शॉर्ट है, तो जिस बुनियादी मकसद के लिए मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ, वो आपके सामने 3 साल हो गए हमें स्कूल को, और 3 सालों में हमने प्री स्कूल की तीनों क्लासेस के लिए ये 3 पब्लिकेशंस लॉन्च की हैं। इसकी बुनियादी ज़रूरत बार बार हमें रेडीमेड चीज़ें खरीद कर बच्चों को पढ़ाते हुए महसूस हो रही थी। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो अच्छी थी, रादर बहुत अच्छी थी। बहुत सी चीज़ें मिस थी जो हमारे मेयार के मुताबिक नहीं थी।
जिस तरीके से हम समझते हैं कि बच्चे को आसानी से चीज़ें समझ आ सकती हैं, क्योंकि आप सब तकरीबन रिसेप्शन क्लासेस के बच्चों की माएँ हैं, तो रिसेप्शन से जब बच्चा ग्रेड 1 में जाता है, रिसेप्शन 2 से जब ग्रेड 1 में जाता है, तो कम से कम उसकी पेंसिल ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसे व्हाइट बोर्ड से देखकर बिल्कुल गलती के बगैर लिखना आना चाहिए, उसे रीडिंग देखकर करनी आनी चाहिए, वो अपना इंट्रोडक्शन करवा सकता हो। अगर टीचर ऑरली कोई वर्ड्स डिक्टेट करे इंग्लिश या उर्दू में, वो लिखने के काबिल हो। कुछ बेसिक वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन उसको स्टैंडर्ड के मुताबिक आने चाहिए। ये वो स्किल्स हैं, अगर बच्चे के पास नहीं होगी तो ग्रेड 1 में कंफर्टेबली तालीम हासिल नहीं कर पाएगा। अब जो रेडीमेड सिलेबस था उसमें कुछ चीज़ें तो थी, बाकी चीज़ें हमें या तो वर्कशीट की सूरत में या नोटबुक की सूरत में या टीचर्स की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की सूरत में बच्चे तक पहुंचानी पड़ती थी। तब से हमने इन पे काम करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह 3 अक्टूबर से ये तीनों पब्लिकेशंस, रिसेप्शन की 4 बुक्स, रिसेप्शन 1 की 4 बुक्स और इसके साथ रिसेप्शन 2 की 4 बुक्स, ये बाकायदा तौर पे पायलट टेस्टिंग के लिए रीडिंग है इस वक्त। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कॉन्फिडेंस से कहता हूं कि जैसे ये बुक्स आपके हाथों में जाएंगी, आपको फिर एहसास होगा कि वाकईतन ये कितनी बामकसद किताबें हैं, जो हकीकतन अपने पीछे एक बैकग्राउंड रखती हैं, मेहनत रखती हैं। मैं हल्की सी रोशनी डालना चाहूँगा और उसके बाद आपसे इजाज़त चाहूँगा। मसलन इंग्लिश में हम ABC से स्टार्ट नहीं करते, हम साउंड से स्टार्ट करते हैं। बहुत सी माएँ क्वेश्चन भी करती है कि ऐसा क्यों होता है। तो बेसिकली जैसे अब इंग्लिश की, ये मैं रिसेप्शन की बात कर रहा हूँ, वो बच्चा या वो बच्ची जो फर्स्ट टाइम स्कूल आई है 3.5 साल की उम्र में, वो ABC से स्टार्ट नहीं करेगी, वो स से स्टार्ट कर रही है। बेसिकली ये साउंड है। बच्चा ए को भी, साउंड को भी इमेज के तौर पे अपने दिमाग में रखता होता है। जब वो साउंड को उस इमेज के साथ जोड़ देता है, और जितनी छोटी उम्र में जोड़ेगा उतना ही ज्यादा अरसा वो चीज उसके दिमाग में रहेगी, उतना ही ज्यादा परमानेंट होगी वो चीज। अब ऐसा नहीं है कि बाकी किताबों की तरह सिर्फ A, B और C और चंद तस्वीरें बना दी और बच्चे ने बस वो रट्टा लगा लिए। नहीं, बच्चे को इंटरेस्ट के साथ सिखाना भी है। इसके फौरन बाद एक्टिविटीज शामिल हो जाती हैं जिसमें बच्चा इंटरेस्ट के साथ बार बार उस साउंड को प्रोड्यूस करता है, एक ही साउंड को मुख्तलिफ एंगल से देखता है, जिसके बाद जब कभी भी वो चीज उसके सामने आती है वो ओरिजिनल साउंड प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। इसी तरह से थ एक साउंड है, TH साउंड। 99% हमारे पढ़े लिखे लोग भी उसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, लाइक थिंग, थॉट। और इसका दूसरा शेड है वेयर। हम इसको देर पढ़ते हैं, हम इसको थिंक पढ़ते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इवन के बाज़ औक़ात किसी नेटिव इंग्लिश स्पीकर के सामने जाए तो वो समझ भी नहीं पाता इसको। तो इस एतबार से ये चीज़ें बगैर प्रैक्टिस और बगैर एक्टिविटीज़ के नहीं आ सकती। तो जाहिर साहब चूँकि मुझे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि दुआओं में भी याद रखें और बुक्स के हवाले से जो भी फीडबैक हो, आपकी कीमती राय हो, वो हमसे लाजमी शेयर करें। मैंने पहले मेंशन कर दिया, इट्स पायलट टेस्टिंग। 1 साल तक इंशाल्लाह टेस्टिंग के साथ ये बिल्कुल प्यूरिफाई हो जाएंगी। अगर कोई गलती इनमें नजर भी आती है तो ऑब्वियसली वी आर ह्यूमन बीइंग, इट्स ह्यूमन फॉल्ट एंड एब्सोल्युटली इट्स पॉसिबल दैट देयर मे बी एनी मिस्टेक। तो ऐसी सूरत में आप हमें लाजमी रहनुमाई करें और इंशाल्लाह हम उसकी पूरी दुरुस्ती करेंगे। जज़ाकल्लाह।